सर जय भीम। हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। ज़िला हुगली, पश्चिम बंगाल में बामसेफ का 7वां राज्य अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आपने अच्छा वक्ता के रूप में आपने बातें कहीं और बात समझने योग्य है। पता नहीं फिर आगे मुलाकात हो कि ना हो। तो आप बामसेफ का संगठन में रहते हुए राजनीतिक पार्टी बनाए हैं, का क्या उद्देश्य है? हाँ, धन्यवाद। पहले तो आपका जो चैनल है SR24 न्यूज़ कि आपने पॉलिटिक्स पर चर्चा करने के लिए और ये समय आपने चुना। जहाँ तक पार्टी बनाने का सवाल है तो वो बामसेफ ने नहीं बनाई। दरअसल ये पूरे समाज की मांग थी। पूरे देश में जैसे हम जब घूम रहे थे तो ख़ास तौर से जो हमारे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से पॉलिटिशियंस जो काम कर रहे, चाहे ओबीसी के हों, एसटी हों, शेड्यूल कास्ट हो, माइनॉरिटी के लोग हों, वो कोई ऐसा पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे जो बाबा साहब, फूले साहब, पेरियार साहब, साहू जी महाराज और हमारे जो महापुरुष हुए हैं समाज में जिन्होंने काम किया है, कबीर साहब हैं और रैदास, जितने हमारे ये महापुरुष हुए, तो इनकी ख्वाहिश का समाज बनाने के लिए और इनकी ख्वाहिश का शासन स्थापित करने के लिए जिस तरह का रोल पॉलिटिक्स को करना चाहिए, जिस तरह की राजनीति होनी चाहिए, वो ये पूरे देश में कोई भी नहीं कर रहा था। तो हम जहाँ भी जा रहे थे वहाँ लोगों की एक डिमांड उठ रही थी चारों तरफ से। किसी भी स्टेट में हम गए, लोग यही कहते थे, ये कब तक करते रहोगे बामसेफ का ये जो ये क्या बोलते हैं, ये ना दिमागी जो कसरत है, ये इसको इससे क्या फ़ायदा होगा? आप मेहनत करते हो और जिनको आप क्रिटिसाइज़ करते हो, जिन पॉलिटिशियंस को, वो आपकी मेहनत खा जाते हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ फिर आपका? और वो जा कर के वही जो हमारे महापुरुषों के जो दुश्मन ताकतें हैं वो उनकी शरण में चले जाते हैं। वो नेता सारे के सारे जो आपकी मेहनत का फ़ायदा लेते हैं। तो इससे बेहतर है कि इस आंदोलन की एक स्वतंत्र जो पार्टी है, स्वतंत्र राजनीति है, स्वच्छ राजनीति है, डेमोक्रेटिक राजनीति होनी चाहिए, सिद्धांतवादी होनी चाहिए और इस पूरे मूल्यवासी समाज को एक नए समाज की तरफ बनाने वाली राजनीति हो और इसको शासक बनाने वाली राजनीति हो। तो वैसी राजनीति करने के लिए आप लोग क्यों नहीं सोचते और वैसी पॉलिटिकल पार्टी जो उस राजनीति को बना सके, चला सके, उसको क्यों नहीं सोचते? तो हम लोग जो इस दिशा में मत बना रहे थे कि डिमांड तो ठीक है लोगों की, तो लेकिन इसको किया कैसे जाए? तो वो करने के लिए फिर हमने इस पे चर्चा शुरू की और तकरीबन 2012 से हमने इस पे फील्ड में चर्चा शुरू की कि लोग जहाँ भी सवाल करते थे तो फिर कैडर से पूछते। सारे लोग एम्प्लॉइज़ नहीं थे बामसेफ में, या मूल्यवासी संघ हो गया या विद्यार्थी संघ हो गया या हमारे और भी जो शुभचिंतक बहुत सारे साथी थे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं थे, और बामसेफ में भी तमाम पेंशनर्स हैं या प्राइवेट कंपनियों के जो एम्प्लॉई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो वो सभी क्योंकि बामसेफ में कार्यकर्ता बन सकते हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे लोग थे और वो इस बात से परेशान थे कि हम इतनी मेहनत करते हैं, लोगों को विचार देते हैं, विचारधारा देते हैं, सबको समझाते हैं मूल्यवासी आंदोलन कैसे चलाना चाहिए, क्या विचार, लेकिन वो सब का सब पॉलिटिक्स में जाके उल्टा हो रहा है। तो इसलिए हमें इस दिशा में सोचना चाहिए कि पॉलिटिक्स ऐसी हो जो हमारा ये जो आंदोलन है मूल्यवासी समाज को बनाने का, उसकी मददगार हो, उसकी सहायक हो। वो जो संदेश है जो इधर से जाना चाहिए, जानकारी जानी चाहिए, विचार मंथन जो जाना चाहिए, विचार जो जाना चाहिए, उद्देश्य जो लोगों के पास जाना चाहिए, वो पॉलिटिक्स से भी जाना चाहिए। इस तरह की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। तो इसको 2012 से जब शुरू किया, इस पर विचार विमर्श शुरू किया, तो 16 तक आते आते
फिर बहुत लोगों ने दबाव डाला। हमारे बहुत सारे शुभचिंतक पूरे देश में थे, उन्होंने बहुत दबाव डाला और फिर यही निर्णय लिया गया कि अभी इसको ज़्यादा दिन तक पेंडिंग नहीं कर सकते, इसको ज़्यादा दिन तक इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, तो इसलिए ये करना चाहिए। और इसमें जब हम चर्चा करने बैठे तो हमारे बहुत सारे साथियों ने फिर बाबा साहब का जो राजनीति के बारे में सिद्धांत है, निर्देश है, विचार है, संकल्पनाएं हैं, वो सामने रखी। तो बाबा साहब का ये मत है कि राजनीति समाज सेवा करने का एक माध्यम है। तो जिनको राजनीति में आना है ये तय करके आना चाहिए कि हमें समाज की सेवा करनी है और निस्वार्थ सेवा करनी है। इसी तरीके से समाज को अगर किसी विचार का बनाना है, किसी एक दिशा में समाज को ले जाना है, उसकी सोच को एक दिशा में ले जाना है, उसके बर्ताव को, उसके अंदर के जो रिश्ते हैं, सिद्धांत हैं, इंसानों का जो एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है, तो वो आदर्श जो हम समाज में ले जाना चाहते हैं, वो आदर्श समाज में स्थापित करने के लिए, मतलब समाज निर्माण करने के लिए, समाज बनाने के लिए राजनीति एक बेहद शक्तिशाली औजार है, माध्यम है। वो बाबा साहब ने राजनीति के बारे में कहा। तीसरी बात जो राजनीति के बारे में बाबा साहब ने कही वो ये है कि राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो सभी प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पे चले और समाज में राजनीति करने वाले प्रशिक्षित लोग ऐसे पैदा करे जिनको समाज की सभी तरह की समस्याएं, चाहे वो आर्थिक हों, सामाजिक हों, शैक्षिक हों, राजनीतिक हों, सांस्कृतिक हों, सभ्यता संबंधी हों, अत्याचार संबंधी समस्याएं हों, भेदभाव है, शोषण है, जितने भी तरह की समस्याएं समाज में हैं उनका संपूर्ण ज्ञान लोगों को हो और उनको समाधान कैसे करना है इसकी पूरी समझ होनी चाहिए। तो ऐसी समझ पैदा करने के लिए प्रशिक्षित लोग ही राजनीति में काम करने चाहिए। ये बाबा साहब का स्पष्ट आदेश है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि राजनीति का जो महत्व है, बाबा साहब ने एक इंटरव्यू दिया था जब चुनाव हार गई थी उनकी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि राजनीतिक पार्टी चुनाव हारने जीतने के लिए ही नहीं होती है, राजनीतिक पार्टी समाज को तैयार करने का एक माध्यम है, मतलब एक साधन है, और वो साध्य नहीं है, मतलब लक्ष्य नहीं है। राजनीतिक पार्टी बनाना, राजनीति करना, चुनाव लड़ना, जीतना या हारना, ये लक्ष्य नहीं होता राजनीति का। राजनीति का जो लक्ष्य है वो है समाज को तैयार करना, समाज को निर्माण करना, और उस तैयार करते करते जब समाज बन जाता है जैसा हम चाहते हैं, तो वो अगर बहुमत में बनता है तो फिर उसी तरह की सोच का शासक वर्ग बन जाता है। तो ये राजनीति का उत्तरदायित्व है, काम है, रोल है जो बाबा साहब ने तय किया। इसको हमने विस्तार से चर्चा की 5 साल तक कि राजनीति को किस रूप में हमें करना चाहिए और समाज को किस दिशा में राजनीति को समझाना चाहिए। तो जैसा बाबा साहब ने कहा फिर उसी लाइन पर करते हुए हमारे बहुत सारे साथी जो सरकारी एम्प्लॉइज़ नहीं थे लेकिन जागरूक लोग हैं, मूल्यवासी आंदोलन से जुड़े हैं, पीछे भी बहुजन आंदोलन से काफ़ी लंबे समय से जुड़े थे, तो फिर उन सबको मिला करके ये पार्टी बनाने का फैसला हुआ कि एक पार्टी बनाई जाए और फिर उसका ये नामकरण जो है वो पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, जैसे आप भारत का जो संविधान है उसकी जो पहली लाइन है प्रियम्बल की, उद्देश्य का है, वो पढ़ेंगे तो अंग्रेज़ी में उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया पहला ही सेंटेंस में आता है शुरुआती में। तो वहाँ से हमने ये प्रियम्बल से मतलब पूरा प्रियम्बल का जो उद्देश्य है ऊपर से नीचे तक वही उद्देश्य की पार्टी, उसे प्राप्त करने वाली पार्टी होनी चाहिए। तो इसलिए वो नाम भी हमने वहीं से निकाल करके ये रखा है। सर एक सवाल हम और करना चाहते हैं आपसे, जैसे बाबा साहब ने एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी बनाई थी, फिर माननीय काशीराम साहब बामसेब से फिर बहुजन समाज पार्टी का गठन किए, तो क्या ये सब राजनीतिक पार्टियां
के अलावा आपने भी बामसेब के बाद में फिर आपने राजनीतिक पार्टी, अभी आपने नाम भी बताया, तो क्या बाबा साहब की पार्टी या काशीराम साहब की पार्टी जो बनाई गई उसको नहीं आगे बढ़ाया जा सकता था? नहीं, पहली देखिए बात ये है कि काशीराम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो बहुजन समाज पार्टी बनाते बनाते वक्त जो है उन्होंने बामसेब को ख़त्म कर दिया। और उससे पहले भी DS4 जब 1981 में बनाई तो बामसेब का काम उन्होंने बंद कर दिया। इसलिए ये कहना जो है एक तथ्य को गलत तरीके से पेश करने वाली बात होगी कि कांशीराम ने उन्होंने जो है वो बामसेब के भरोसे बहुजन समाज पार्टी को बनाया था, क्योंकि उन्होंने बामसेब का काम 81 में जो तीसरा अधिवेशन हुआ था चंडीगढ़ में बामसेब का, उसके बाद बामसेब का काम बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया था। किसी भी तरह से कोई भी प्रोग्राम बामसेब का नहीं होता था, न सदस्यता होती थी, जो 1981 तक रही थी वो। तो इसलिए जो BSP उन्होंने बनाई वो उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से वो बनाई थी, क्योंकि जो विचारधारा 1984 तक आइडियोलॉजी, जो बहुजन संकल्पना जो थी, बहुजन विचारधारा थी, 85 बनाम 15 का जो विचार जो बना था, तो उसका उस वक्त कोई राजनीति थी ही नहीं। जब BSP बनी तो कोई पार्टी नहीं थी, न कोई नेता था जो उस लाइन पर राजनीति कर रहा हो। तो इसलिए वो 85 बनाम 15 की राजनीति के लिए बसपा बनी थी। लेकिन अभी जो जब हमने ये विचार सोचना शुरू किया तो वही जो बहुजन समाज पार्टी है वो तो 85 का ख़त्म हो गया। कांशीराम ने जो उस वक्त 15-85 के लिए जो राजनीति के लिए बहुजन समाज पार्टी को बनाने के लिए जो काम किया था, वो तो फिर 2012 तक आते आते वो 100% हो गया। वो 15 नहीं रहा, 85 नहीं रहा, जिसको आप सर्वजन सुखाय कह सकते हैं। तो वो बहुजन वाला जो आंदोलन था वो ख़त्म हो गया। तो समस्या पैदा करने वाला भी अब आपके पास है, और उस समस्या का जो दुखड़ा जो झेल रहा है वो भी आपके पास है। तो आप किसकी राजनीति करना चाहते हैं? तो उसका जो दुष्परिणाम होना चाहिए था वही हुआ पूरे देश में। बाबा साहब की जो पार्टी है वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी। RPI बाबा साहब ने बनाई नहीं थी, संकल्पित की थी और उसका संविधान भी बनाया था। मगर जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया तो RPI का जो संविधान था, जो उनके अनुयायी थे जिन्होंने राजनीति की उनके बाद में, उन्होंने वो भी बदल दिया था। वो बाबा साहब ने जैसा बनाया वैसे नहीं रखा था उसको। उसके बाद में क्या हुआ, जो RPI ने राजनीति की तो उन्होंने जो राजनीति का जो गैर राजनीतिक पहलू है जो बाबा साहब साथ लेके चलते थे, 1949 में बाबा साहब ने एक वो अपील क्लैरिफिकेशन जारी किया था कि लोग मुझे समझते हैं कि मैं शायद पॉलिटिशियन हूँ, पर ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स मेरा कभी जुनून नहीं रहा, और पॉलिटिक्स को मैंने कभी कभी औजार के तौर पे इस्तेमाल किया। मेरा जो जुनून है, मेरा जो आंदोलन है, उसका लक्ष्य है समाज जो व्यवस्था है उसको बदलना, उसकी जगह एक नई समाज व्यवस्था बनाना। ये बाकायदा बाबा साहब का जो तीसरा वॉल्यूम है अंग्रेजी का, उसमें वो छपा हुआ है, लिखा हुआ है, वो जो अपील है वो। तो वो बाबा साहब ने 49 में क्लियर किया था। और वैसे ही बाबा साहब राजनीति चाहते थे जो सामाजिक आंदोलन के ऊपर टिकी होनी चाहिए, उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। आप राजनीति किसके लिए करना चाहते हैं? समाज के लिए करना चाहते हैं, तो समाज के कंट्रोल में राजनीति होनी चाहिए। समाज के कंट्रोल में राजनीति कब होगी? जब ऐसी व्यवस्था हो कि राजनीति अपने में अलग से कुछ न हो, राजनीति वही हो जो समाज में गतिविधि चल रही है, जो समाज चाहता है, तो उसके लिए व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। तो इसलिए जो RPI जिन लोगों ने चलाई, बनाई, उन्होंने वो पहलू जो था गैर राजनीतिक पहलू बाबा साहब के आंदोलन का, वो पूरी तरह से नकार दिया, उपेक्षित कर दिया, और कोरी राजनीति उन्होंने की। तो RPI का एक तो ये सबसे बड़ा डिफेक्ट रहा, एक कमज़ोरी रही। उसके बाद में क्या हुआ कि वो आपस में भिड़ गए, और आपस में इतने ज़्यादा भिड़े कि अंत में उन्होंने जिस कांग्रेस को गाली देकर के वो उभरे थे, ताकत बने थे पूरे देश में, उसी कांग्रेस की शरण में वो चले गए।
उसके बाद फिर आरपीआई के इतने टुकड़े हुए, तो वजूद तो आरपीआई का वहीं 1971 में ख़त्म हो गया, जब वो आरपीआई कांग्रेस में मर्ज हो गई। 69 का उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया, उसमें जो भी इलेक्शंसबाजी हुई, लड़े जो भी है। 71 में पूरी तरह से वो मर्ज हो गए और सौदेबाजी की उन्होंने। उसके बाद आरपीआई कई धड़ों में बट गई वो। तो कई धड़ों में बंटने का भी क्या हुआ अंजाम कि वो भी समझौता करते रहे, वो कभी 1 सीट के लिए, कभी 2 के लिए, कभी 3 के लिए। वो बाबा साहब जैसी राजनीति चाहते थे, वो वैसी राजनीति उन्होंने कभी की ही नहीं। जो टुकड़ों में बटे थे उन्होंने भी, 21 टुकड़े थे आरपीआई के, तो इसलिए वो आरपीआई का कोई मतलब नहीं था कि आरपीआई के चक्कर में पड़ा जाए। बीएसपी का मैंने आपको बता ही दिया, उसका अब कोई इस आंदोलन से मतलब भी नहीं रहा। वो अब पूरी तरह से एक मतलब जैसे पिछले इलेक्शन में बीएसपी के लीडरों ने और मायावती ने खुद बोला कि हम समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीजेपी को जिताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सीधा सीधा है। तो अभी काहे के बीएसपी है, किस समाज, किस विचारधारा, किस आंदोलन की पॉलिटिक्स कर रही है वो? कांसीराम की तो नहीं कर रही, बाबा साहब की तो नहीं कर रही, वो अपनी अपनी कर रहे होंगे। तो अब उनके भरोसे तो आंदोलन की जो पॉलिटिक्स है उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आंदोलन की पॉलिटिक्स नहीं होगी, उसके विरोधी पॉलिटिक्स होगी, तो आंदोलन को कमज़ोर करेगी, रोकेगी, रुकावट बनेगी और उसका सत्यानाश करेगी। आंदोलन का फल जो समाज में जाना चाहिए, जो विचारधारा जो समाज में जाने चाहिए, वो नहीं जा पाएगी। सो इसलिए राजनीति का और आंदोलन का, वैचारिक आंदोलन का, जब तक एक दूसरे का सपोर्ट नहीं होगा तब तक वो ढंग से समाज को नहीं बदल सकता। इसलिए हमने वो सारा रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो भरोसे लायक चीज़ें रही नहीं और उनसे अब ज़्यादा उम्मीद की भी नहीं जा सकती, ऐसा कुछ रहा भी नहीं है उम्मीद करने लायक। तो तब हमको ये बनाना पड़ा। आपने बात की बामन मेश्राम की। देखो, एक बाबा साहब ने एक और बात कही है। बाबा साहब की जब जिंदाबाद मुर्दाबाद लोग करते थे, जयंती मनाते थे, तो बाबा साहब बहुत डांटते थे और मना करते थे कि मेरी ये जयंती मत मनाया करो, ये मेरी जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से कुछ होने वाला नहीं है, मैं आज हूँ कल नहीं होऊंगा। तो बाबा साहब ने बड़ा स्पष्ट बोला हुआ है, हीरो वर्शिप जो है वो समाज के लिए भी विनाशकारी होती है, उस व्यक्ति के लिए भी विनाशकारी होती है जिसकी हम पूजा करते हैं। बुद्ध के बर्बादी का, जो बुद्धिज़्म की बर्बादी का जो कारणों में जो बाबा साहब ने लिखाए हैं, उनमें एक बहुत बड़ा कारण ये बताया है कि बुद्ध की जो मूर्ति थी उसको लोग पूजने लगे, और बुद्ध के जो विचार थे, जो उनका आंदोलन था, जो उनका धम्म था, जो उनकी रणनीति थी, जो काम करने का तौर तरीका था, जो भिक्षु संघ एक संगठन के तौर पे काम कर रहा था, वो सब लोगों के दिमाग से निकल गया। बस वो मूर्ति पूजा में लोग फंस करके रह गए। तो व्यक्ति पूजा जो है, एक व्यक्ति की पूजा करके आप ये कहें कि हम बाबा साहब की चाहत की राजनीति कर रहे हैं, तो ये लोगों को धोखा देने वाली बात है। सो ये धोखेबाजी की बात है कि साहब बाबा साहब ऐसा ही चाहते थे या बाबा साहब ने भी ऐसा ही किया। ना, बाबा साहब ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। बाबा साहब हमेशा बार बार चेताते रहे कि आप मेरी जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद करना बंद करो, और ये हीरो वर्शिप का जो धंधा है, आपको जो काम आएगा, जो भविष्य में जो आपके लिए दिशा देगा वो संगठन दिशा देगा। तो आपको एक राजनीतिक संगठन खड़ा करना है और वही आपका आगे नेतृत्व करेगा। सो ये जो व्यक्ति पूजा कराने वाले लोग हैं, हम जिसको सुप्रीमोवाद भी कहते हैं, ये ज़्यादा समाज को फ़ायदा नहीं दे सकते। भाई कांसीराम से बड़ा कौन होगा अभी आज के युग में? तो कांसीराम की पूजा करते करते क्या सत्यानाश हुआ आंदोलन का? तो वो तो ऐसा पार्टी बनाया जो 4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही, पर आज क्या हालत है? तो ये व्यक्ति केंद्रित जो राजनीति है वो विनाशकारी ज़्यादा होती है। वही आरपीआई का हाल हुआ था। आरपीआई में बुद्धप्री मौर्य इधर होते थे और उधर वो जो है वो प्रोफेसर कबाड़े वगैरह वो क्या वो जो भी होते थे वो। तो ये जो व्यक्ति पूजा हुई इधर, लोगों ने उस वक्त भी आरपीआई को पॉलिटिकल संगठन के तौर पर बनाने का प्रण नहीं लिया, वो काम नहीं किया। क्या काम किया? बीपी मौर्य जिंदाबाद, बीपी मौर्य जिंदाबाद। अब वो बीपी मौर्य ने जैसे ही आरपीआई को कांग्रेस में मर्ज कराया, सब बैठ गया, सब सत्यानाश हो गया। फिर वो खुद बीजेपी में चला गया जा करके, मरते दम तक वो फिर भी मतलब जिस विचारधारा को आप गाली दे करके राजनीति में आए थे, उस विचारधारा की शरण जाना पड़ गया।
ये स्थिति होती है व्यक्ति केंद्रित राजनीति में। तो इसलिए हमें पीपीआई को एक मिशनरी पॉलिटिक्स करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, संगठन बनाना है। व्यक्ति हम पैदा करते रहेंगे, नेता हम पैदा करते रहेंगे, भाषणबाज हम पैदा करते रहेंगे, तो वो चलता रहेगा सिलसिला। अगर पार्टी मजबूत तो संगठन बन जाती है तो संगठन फिर उसमें से एक नहीं, गांव लेवल से लेकर के और नेशनल लेवल तक ज़रूरत के संख्या में, ज़रूरत की क्वालिटी में, ज़रूरत की खूबियों वाले, ज़रूरत की बुद्धि वाले, ज़रूरत की ज्ञान और समाज की सेवा को समर्पित हम नेता हर स्तर के हम पैदा करते रहेंगे। अगर हम पॉलिटिकल संगठन जैसी बाबा साहब का चाहत थी और जो उद्देश्य था वैसा हम बनाते हैं तो वही हम कह रहे हैं कि आप जो भी लोग पीपीआई में जुड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं आप व्यक्ति के साथ किसी के न जुड़ें, आप पीपीआई नाम के संगठन के साथ जुड़ें। उसमें अगर कोई कमी नज़र आती है तो आप उसको तुरंत उठाएं और वहाँ उसका समाधान कराएं, लेकिन किसी भी हालत में पार्टी के अंदर किसी व्यक्ति के आप अनुयायी न बने, व्यक्ति के भक्त न बने। पीपीआई ही आपके लिए सब कुछ है, उसी का आपको अनुयायी बनना है, उसी का आपको पुजारी बनना है, उसी का आपको कार्यकर्ता बनना है। तो इसलिए हमने पीपीआई को ये पैदा किया और अब इस पर लगे हैं पूरे देश में इसका निर्माण करने में। कल आपने जैसे सुना, बंगाल में भी हम अब तेज़ करने वाले हैं पीपीआई को बनाने की जो स्पीड है, जो गति है, वो हम तेज़ करने वाले हैं अभी बंगाल में भी। चलिए, आपने देखा बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से समझाए और इसके लिए आप सर हमारे चैनल पे वक्त दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप लोगों का भी, और ऐसे ही आप इंटरव्यू लेते रहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए, जानकारी देते रहिए। धन्यवाद।